किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के चलते कई हाईवे बंद हो गए हैं। NH24 और NH44 दोनों ओर से बंद कर दिए गए हैं। लामपुर सफियाबाद सबोली बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। टिकरी और सिंघू बॉर्डर ऑलरेडी कई दिनों से बंद है। दिल्ली हरियाणा, दिल्ली यूपी बॉर्डर्स पर इस वक्त स्थिति बेहद तनावपूर्ण। किसान आंदोलन के चलते कई हाईवे बंद कर दिए गए हैं। तो सीधे तौर पर क्या ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कल जो बैठक हुई उसमें सरकार और किसानों के बीच कोई बात नहीं बनी, जिसके चलते आज और भी बॉर्डर्स जो है सील किए गए हैं। NH44, NH24 इन हाईवेज के बॉर्डर्स को भी, दिल्ली से लगने वाले इन बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया है। तो टिकरी और सिंघू बॉर्डर पहले से ही काफी दिनों से बंद हैं और ऐसे में दिल्ली यूपी बॉर्डर भी बंद कर दिए गए। लामपुर सफियाबाद सबोली बॉर्डर भी बंद कर दिए गए हैं। तो किसान आंदोलन के चलते अब स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण होती हुई और लगातार ये आंदोलन 8 दिनों से ज्यादा हो चले हैं, जारी है। कल 7.5 घंटे की बातचीत केंद्र सरकार के मंत्री और किसानों के नेताओं के बीच हुई, लेकिन कोई बात शायद नहीं बनी। अब 5 दिसंबर को एक बार फिर 5वें दौर की बातचीत चलेगी। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द किसानों का मसला सुलझे और सरकार किसानों की मांगों को लेकर कदम बढ़ाए, क्योंकि अब दिल्ली में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो रही है। दिल्ली में लोग परेशान हो रहे हैं। रोज यहां पर दफ्तर आने जाने वाले लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जल्द से जल्द सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और किसान जो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं उनकी मांगे मान ली जानी चाहिए। और यह आंदोलन जो है वो अब और भी ज्यादा दिनों तक बढ़ा आगे तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। पहले टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर कई दिनों से बंद थे, लेकिन अब किसान आंदोलन के चलते दिल्ली यूपी बॉर्डर्स भी बंद कर दिए गए हैं। NH24, NH44 पूरी तरीके से ब्लॉक है, दोनों तरफ से बंद कर दिए गए हैं। लामपुर सफियाबाद सबोली बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोज इन रास्तों से गुजरने वाले लोग आखिर किस तरीके से दिल्ली आ जा पा रहे होंगे, कितनी परेशानियां हो रही होंगी लोगों को। और 8 दिनों से ज्यादा हो चले हैं बॉर्डर्स पर इस तरह का तनावपूर्ण माहौल लगातार जारी है और लगातार किसान भी इसी तरीके से धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो दिल्ली में खाद्य आपूर्ति, जो खाने का सामान है वो पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे और दिल्ली के और भी मुख्य मार्गों को जो है जाम करेंगे। शायद यही एक बड़ी वजह है कि कुछ जो हाईवेज किसान ब्लॉक कर रहे हैं, उनके अलावा प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भी हाईवेज को नाकेबंदी के साथ ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को चौतरफा परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली आने जाने के लिए लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता कि आंदोलन आखिर कब तक चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से। लाजपत, लगातार स्थिति जो है वो और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। जो बचे कुछ बॉर्डर्स हैं वो भी लगातार सील हो रहे हैं। क्या ये इस बात की ओर इशारा है कि कल जो 7.5 घंटे की बातचीत हुई उसमें कोई बात नहीं बनी शायद? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो लगातार जो बैठकों के दौर जारी है और इसमें लगातार जो है किसान भी आंदोलन पर जारी है, लेकिन आम जनता इसमें पिछती हुई नजर आ रही है। आम जनता इसलिए कि जो ड्यूटी पर जाने वाले व्यक्ति है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, कुंडली औद्योगिक क्षेत्र पूरा NCR दिल्ली के नजदीक और जिला सोनीपत का सबसे पहला जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये नगर पालिका के अंडर आता है और दिल्ली का पहला बॉर्डर है। और यहाँ पर जो व्यक्ति रहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अब दहशत मानने लगे हैं। दहशत इसलिए कि हर रोज जो किसानों की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो प्रवासी व्यक्ति यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, जो महिलाएं हैं, वो जब इस भीड़ से गुजरती हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने प्रयास किया था कि जो फैक्ट्री की छुट्टी की जाए और प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था कि फैक्ट्री की छुट्टी की जाएगी, लेकिन लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है और लगातार जो बैठक सरकार से चल रही है वो एक बेनतीजा निकल कर सामने आ रही है। तो ऐसे में लगातार जो आम व्यक्ति है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली NCR के नजदीक जिला सोनीपत भी
आवागमन 70% लोग यहाँ से ड्यूटी आते जाते थे, अब वो भी दहशत में जी रहे हैं। काफी व्यक्ति अपने जो ड्यूटी रोजमर्रा के काम थे वो बिल्कुल ठप पड़े हैं। और यहाँ के जो बाजारों की बात करें तो नंदनी बाजार में भी दवाइयों तक की किल्लत आने लगी है, क्योंकि दवाई जो मरीज के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, और जो दिल्ली से जिन मरीजों का इलाज चल रहा था वो भी काफी दिक्कत में सामने आ रहे हैं। नंदनी जो एम्बुलेंस है उनके लिए भी काफी दिक्कत आ रही है। एम्बुलेंस में तो इमरजेंसी जो मरीज हैं वो भी काफी किल्लत में महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में जो काफी चिंता का विषय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। जी नंदनी। बिल्कुल लाजपत, अभी अगर मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं, फिलहाल वहां पर किस तरह की हलचल आपको नजर आ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, अब सुबह का वक्त है और सुबह जो है सभी अपने अपने ट्रैक्टरों में सो जाते हैं, और जैसे जैसे दिन निकलता है तो इनकी बैठक शुरू होती है। और बैठक जो है किसान जो नेता हैं वो अपनी बैठक जो गुप्त करते हैं, और आम जनता जो बैठक जो धरने पर बैठी रहती है। तो ऐसे में जो है लगातार आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, आंदोलन लगातार तेज हो रहा है लाजपत, लेकिन यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है कि अब देखिए कल एक और तारीख निर्धारित की गई है बातचीत के लिए। इससे पहले बात नहीं बनी, इसीलिए 5 दिसंबर को चुना गया है बातचीत के लिए। तो क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं वहां पर, और किसानों का आगे क्या कहना है? कल की बैठक को लेकर क्या रिएक्शन दे रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान? जी बिल्कुल, हमने किसानों से बातचीत की है। किसानों ने कहा है कि हम अपनी बात को मनवा कर रहेंगे, और जो लगातार आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में लगातार जो आम व्यक्ति वो बिल्कुल दहशत में है। और जो किसानों ने साफ कहा है कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, लगातार बैठक भी जारी है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो है किसान आंदोलन पर उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, और अब जाहिर तौर पर बैठकों का दौर भी जारी है सिंघू बॉर्डर से। लाजपत लगातार हमें पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। लाजपत, इसके अलावा और कोई खबर? जी बिल्कुल, आज अगर बात करें तो आपको दिखा दें कि हाईवे जो है नेशनल देश का सबसे बड़ा हाईवे है, और इस पर धुंध का कहर लगातार जारी है। और देख सकते हैं कि आज लाजपत, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। आपसे एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये अभी फिलहाल लाजपत जो है वो सिंधु बॉर्डर को लेकर जानकारी दे रहे थे कि वहां पर इस वक्त हर दिन की तरह ही हलचल तेज है, और अब कल की बैठक को लेकर मंथन किया जा रहा है। किसान नेताओं के बीच जो है बातचीत लगातार जारी है कि अब सरकार जो है उससे कैसे मनवाया जाए अपनी मांगों को। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता स्वामी इंद्र जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल की बातचीत को लेकर ही आपसे बात करना चाहूंगी। कल 7.5 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, बॉर्डर्स और भी सील कर दिए गए हैं, NH-44, NH-24, इससे यही समझा जाए कि कल कोई बात नहीं बन पाई सरकार और किसानों के बीच। जी नमस्कार जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप लगातार किसानों की बात उठा रहे हैं, जीरो ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये बात भी आपने स्पष्ट कर दी कि जो बॉर्डरों को सील करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, जानबूझकर सरकार जो है गतिरोध पैदा कर रही है जी। किसान चर्चा के लिए कल 7.5 घंटे लगातार बैठे रहे जी जी, और सरकार को ये बताते रहे कि आप हमें स्पष्टीकरण करें कि ये कानून किस आयोग ने बनाए हैं, किस इंस्टीट्यूशन ने बनाए हैं। सरकार बात को बताने में जो है स्पष्ट नहीं कर पाई बात कि हमने ये कानून कैसे बनाए, क्योंकि इस कानून कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए बनाया, और उनसे ये उधार ये कानून है, और इस देश हित में नहीं, राष्ट्र हित में नहीं। दूसरी बात ये है, आप ये देखिए, अगर सरकार चिंतित होती कि किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, इसको रुका हुआ है, तो सरकार रस्ते बंद करने का काम न करती। आज पूरे दिल्ली को 4 रस्ते केंद्र की सरकार द्वारा जो है सील कर दिया गया है, और किसान ये बात कह रहे हैं कि आप से लगातार बात करें, इस बात का समाधान करें, पर सरकार कहती नहीं, हम परसों बात करेंगे, यानी कि कल। 24 घंटे तक इस बात को विराम दे दिया गया है, और किसान को अपने हाल पे, देश को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। हमारे किसान जो है
लगातार सर्दी का शिकार हो रही है। स्वामी जी, क्या कारण आपको लग रहा है ये हर बार डेट्स क्यों बढ़ा दी जाती हैं? इतनी मीटिंग्स हो गई, 4 मीटिंग्स, 4 वार्ताएं ऑलरेडी हो चुकी हैं और अब ये 5वीं दौर की वार्ता कल होगी, तो ये जो वार्ताओं का सिलसिला है आखिर ये क्यों बढ़ाया जा रहा है? अब जो पिछली बैठक में नहीं हो पाया, अगली में ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाई हुई है, जानबूझकर सरकार डेट बढ़ा रही है। और हमें शंका है कि सरकार के बैड एलिमेंट जो है कभी इस आंदोलन में ना घुस जाए, किसी प्रकार की हिंसा न करा दे और किसान का शांतिपूर्ण आंदोलन है उसको वो जो है गलत शामिल न चलाए। तो हम इस बात को सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस समय को बढ़ाए ना, वार्ता करें। जब जिसके लिए आप कानून लाए, अगर वही राजी नहीं है इस कानून के लिए, ना उन्होंने डिमांड की, आप इस कानून को क्यों लाना चाहते भाई? आप अपनी व्यवस्था को सही कीजिए, मंडी जो प्रणाली इसको सही कीजिए, एमएसपी फीस की गारंटी की आप बात कीजिए, देश का पेट भरने का काम कीजिए। आज देश के अंदर 30% लोग मरी से मर रहे हैं, किसान अन्न पैदा करने वाला कर्जदार हो गया, भूखा सो रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि आप देश में हित में काम न करके आप जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को, अपने मित्रों को खुश करने का काम कर रहे हैं, ना कि देश की जनता को करने का काम कर रहे हैं। जी जी, तो आप देखिए, कल की अगर बैठक की बात करें तो जो बिंदु सरकार की ओर से जिन पर मंथन किया गया, किसानों से बातचीत हुई, अब किसी भी तरीके से क्या अब बात थोड़ी बहुत कुछ परसेंटेज आगे बढ़ी? आप इस पूरे 7.5 घंटे की बैठक को किस तरीके से देखते हैं? क्या कल के पहले जो स्थिति थी वही बरकरार है या कुछ हद तक लगता है कि बात बनती हुई नजर आ रही है, कुछ परसेंट सफलता मिल पाई इस बैठक में? पूरा देश देख रहा है कि किसी प्रकार से सरकार बात मानने को राजी नहीं है और सिवा समय बर्बाद करना और किसानों का मनोबल तोड़ने के सिवा किस सरकार ने कोई काम नहीं किया। सरकार को चाहिए कि उसको ये कानून तुरंत रद्द करनी चाहिए, किसानों की मांग माननी चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र हित में किसान इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है, देश के उस गरीब गुरबे की लड़ाई लड़ रहा है जिसके पास खाना नहीं है। कुछ चंद देखिए स्वामी जी, कल जो कृषि मंत्री ने पॉइंट्स रखे, उन्होंने मीडिया से भी मुखातिब होकर कहा, उन्होंने एक बात यहाँ पर कही कि एमएसपी जो सिस्टम है वो खत्म हो ही नहीं रहा, एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जो कानून लाया गया ये एपीएमएस को और ज्यादा सशक्त करने के लिए लाया गया है, इससे किसानों का फायदा होगा। तो क्या किसान या आप लोग किसी भी तरीके से कन्विंस नजर नहीं आ रहे हैं उनकी इस बात से? जब एमएसपी खत्म ही नहीं हो रही तो विवाद कहाँ है? मैं माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, इन कानूनों में कहीं भी एमएसपी और एपीएमसी मार्केट का जिक्र भी किया हो तब भी हम मान लें कि आप कहीं ना कहीं इसके प्रति अपना रुझान सकारात्मक रखते हैं, पर नहीं, जानबूझ के जिक्र नहीं किया गया, ना ही मंडी संस्करण का जिक्र किया गया, ना ही एमएसपी फीस की बात की गई, इसकी गारंटी की बात की गई। जब आप अपने इंस्टीट्यूशन द्वारा बताए गए एमएसपी को ही लागू नहीं कर पाए, अभी तक 6 साल का आपका राज्यकाल हो गया, उससे पहले आपने अपना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी देश ने देखी, बीजेपी की, आपने कभी भी एमएसपी को मजबूत करने की बात नहीं की। आज भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र बार बार बताते हैं कि धान का मूल्य इतना है, और खुद हरियाणा प्रदेश के जो आज जो है बीजेपी के अध्यक्ष है ओपी धनखड़ जी, वो खुद इस बात को कहते रहे कि हम एमएसपी को लागू करेंगे और किसानों को जो है 2100 रुपए धान को लेंगे। 6 साल हो गए आप सरकार को, हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने धान को अभी तक 2100 के नजदीक लाए, 1.5 गुना आप डबल करने की बात कर रहे थे। स्वामीनाथन के अभियोग को कहते हैं 1.5 गुना जो लाभकारी मूल्य देंगे, उसकी आपने कई काम करते नहीं, स्वामीनाथन अभियोग की रिपोर्ट आपने लागू नहीं की। इसका मतलब यह है कि आप टोटल देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। गरीब गुरबा का जो अनाज क्या एजेंडा सरकार का आपको नजर आता है इन कृषि कानूनों के पीछे? क्या एजेंडा आपको नजर आता है? किसान कृषि कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार अड़ी हुई है। इतने विरोध के बावजूद भी जब एक लहर सी चल पड़ी है इन कानूनों के खिलाफ, सरकार वापस नहीं ले रही है। आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है? क्या अब ये सरकार के ईगो का सवाल बन चुका है या फिर सरकार का कोई और एजेंडा आपको नजर आता है इन कानूनों के पीछे? देखिए, मैं बार बार वही बता रहा हूँ, सरकार कॉर्पोरेट घरानों के इशारे पे काम करती नजर आ रही है। देखिए, देश आज चलकर आ गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, हरियाणा की सभी खापें
यहाँ तक कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के पिताजी ने भी कह दिया, अजय चौटाला जी ने, कि ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं, और किसान जो मांग रहा है उसको जायज मांगे पूरी करनी चाहिए। रंजीत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के बिजली मंत्री, उनने खुद कहा है, टीवी में इंटरव्यू में कहा है कि किसानों का छल हुआ है और कहीं ना कहीं छल मुझसे भी हुआ है, इसके लिए वो भी माफी मांग रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने माफी मांगी है। आप देख रहे हैं कि तमाम खापे चलकर आ गई, किसान चलकर आ गया, सरकार को तो मानना चाहिए, नींद से उठना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, जिन्होंने काफी सारी बातें सामने रखी और इस पूरे 7.5 घंटे की बैठक को उन्होंने बताया है कि सरकार ने किसानों से बात तो जरूर की, लेकिन इस बैठक से कुछ निकला नहीं है। इस बैठक से कुछ भी जो है किसानों का फायदा नहीं हुआ है और अब 5 दिसंबर को एक बार फिर एक बैठक होनी है।